चलिए तो आज की क्लास को शुरू करते हैं और ये क्लास शुरू हो रही है आपकी प्रश्नावली, यानी कि 11 जो है 1 आपका यहाँ शुरू होगा। यहाँ पर देख सकते हैं इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग क्या क्या देखे थे। जो भी महत्वपूर्ण सूत्र थे 1 2 3 4, इसे तो आपके बुक में बहुत से सूत्र हैं, लेकिन जो भी महत्वपूर्ण सूत्र है यहाँ पर आपका 4 लिया गया है महत्वपूर्ण सूत्र। और चारों पे हम लोग जो है कि एक एक एग्जाम्पल जो है कि समझे थे किस तरह से सवाल इसका सलूशन किया जाएगा। और यदि इसके पिछले वाले वीडियो को जस्ट आप नहीं देख पाए तो पहले उस वीडियो को समझ लीजिएगा, ताकि आपको यहाँ पर जो भी प्रश्नों का सलूशन हम कराने वाले हैं इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। तो पहले इसके पिछले वाले वीडियो को जो है कि देख लीजिए। और यहाँ पर एग्जाम्पल भी बताया गया है चारों, यानी 4 जो सूत्र हैं, चारों सूत्र पर हम एक एक एग्जाम्पल आपको बताए थे, ताकि आपको किसी भी प्रश्न में परेशानी न हो। और यहाँ पर हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली को, ठीक है। और शुरू से अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग शुरू करेंगे प्रश्न नंबर 1 से। देखिए आपको जब आप इसका थ्योरी वाला वीडियो आप देख लेंगे, इसके पिछले वाला वीडियो को आप देख लेंगे, तो अच्छी तरह से सब जो है कि प्रश्नों का सलूशन आपको समझ में आता रहे, क्योंकि उसी पे आधारित जो है यहाँ पे आपके प्रश्नों का सलूशन होने वाला है। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं प्रश्न नंबर 1 को जो है कि हम लोग लेकर चलेंगे। तो अगर आपकी इसके पिछले वाले वीडियो को नहीं देख पाए हैं थ्योरी वाले वीडियो को, तो पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, ताकि यहाँ पर जो भी प्रश्नों का हम सलूशन कराएँ आपको अच्छे से सभी प्रश्नों का सलूशन समझ में आता रहे, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं, और सारे सूत्रों को जो है कि आप लोग देख लीजिएगा। जो पिछला वाला वीडियो है उसको पहले देख लीजिए। देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर हम लोग 1 की शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर जो है आपका 1, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 1 से हम लोग लेकर चलेंगे कहाँ तक, प्रश्न नंबर जो है कि 5 तक, यानी कि प्रश्न नंबर 1 से जो है 5 तक के प्रश्नों का सलूशन जो है इस वीडियो में हम कराने वाले हैं। तो शुरू से अंत तक यहाँ पर हमारे साथ जुड़े रहिएगा। प्रश्न नंबर 1 क्या है, करें उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र। देखिए क्या क्या दिया है प्रश्न में। प्रश्न में जो दिया है हम लोग लिख लेते हैं। दिया है वृत्त का केंद्र। किसका केंद्र दिया है? वृत्त का केंद्र। वृत्त का केंद्र इक्वल टू दिया है क्या क्या, 0,0, ठीक है। वृत्त का केंद्र दिया है 0,0, त्रिज्या आपके दी हुई है। वृत्त के केंद्र को हम लोग डिनोट किससे करते हैं? h, k से डिनोट करते हैं, जो कि इसका वैल्यू दिया है 0, कितना 0। और जो वृत्त का केंद्र होता है, सॉरी त्रिज्या जो आपकी होती है a होती है, जो कि त्रिज्या का वैल्यू भी यहाँ पर दिया हुआ है। त्रिज्या का मान दिया हुआ है 3। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं ना कि वृत्त का समीकरण आप निकालिए। तो बहुत अच्छी बात है, सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। a का मान 3 दिया हुआ है, h का मान 0 है, k का मान आपका 0 है। तो यहाँ पर आप नहीं है ना, तो इसको आप ऐसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। आपको समझने के लिए मैं लिख दे रहा हूँ, h बराबर 0 है और k बराबर क्या है आपका 0, और यहाँ पर a बराबर आपका मिला है 3। इस तरह से आप अलग अलग लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ देखेंगे वृत्त का समीकरण कि वृत्त का समीकरण है क्या। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे सूत्र कि वृत्त का समीकरण। तो वृत्त का समीकरण देखिए, सूत्र 2 तरह के हैं। यहाँ पर सूत्र 2 हैं। यदि आपका 0 पॉइंट दिया हो तो डायरेक्ट आप सूत्र ये वाला लगा सकते हैं 0 पॉइंट के लिए। तो पॉइंट आपका केंद्र 0 है तो डायरेक्ट ये सूत्र आप लगा सकते हैं, या इस पे भी आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, h और k का मान रख करके। तो वृत्त का समीकरण केंद्र जब 0 होगा, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट सूत्र नीचे वाला ले रहा हूँ। तो यहाँ पर सूत्र होता है कि x का स्क्वायर y का स्क्वायर इक्वल टू a का क्या होता है स्क्वायर। तो यहाँ से x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू a का मान है 3, तो 3 का स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 9, ठीक है। ये जो है आपका फाइनल आंसर यहाँ पे मौजूद हो चुका है, यानी कि ये जो है आपका फाइनल आंसर है। तो यह जो है अभीष्ट समीकरण है। यह क्या है? एक अभीष्ट आप समीकरण इसे बोल सकते हैं कि यह एक जो है अभीष्ट आपका समीकरण है। तो आप जिस तरह से चाहें ना उस तरह से आप कर सकते हैं। यदि आप चाहते हो कि सवाल का जो सलूशन है आप पहले सूत्र के अनुसार करें तो उससे भी आप कर सकते हो। यदि मूल पॉइंट वाले सूत्र से करना चाहते हैं तो उससे भी आप कर सकते हो। यहाँ पर लिख सकते हैं कि यह अभीष्ट समीकरण है।
समीकरण है। यानी कि यही जो है वृत्त का अभिष्ट क्या है, समीकरण आपका है। तो ये आपको अच्छे समझ में आ गया। तो ये प्रश्न नंबर ये 1 था। अब इसके बाद हम आपको लेकर चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। इसका जरा आप लोग स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। इसके बाद जो है हम प्रश्न नंबर 2 की तरफ आपको लेकर चलते हैं, ठीक है। चलिए, तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 में दिया हुआ है, केंद्र यहाँ पर बदल चुका है। प्रश्न नंबर 2, ये प्रश्न नंबर पहला था और दूसरे की हम लोग बात करते हैं। दिया है कि वृत्त का केंद्र h, 0, इसमें आपका क्या क्या दिया है ध्यान दीजिए। वृत्त का केंद्र आपका जो दिया हुआ है इस प्रश्न में, प्रश्न नंबर 2 में दिया हुआ है 0, -5, 0, -5 है, 0, -5। और जो आपका त्रिज्या दी हुई है, त्रिज्या यहाँ पर दिया हुआ है 4 की। त्रिज्या कितने की है, 4 की यहाँ पर त्रिज्या है। देखिए सब कुछ दिया हुआ है तो a बराबर यहाँ पर 4 लिख लेंगे और h का मान जो है आपका 0 है, लेकिन k का मान यहाँ पर क्या मौजूद है, -5। अब यहाँ पर देखिए वृत्त का समीकरण, देखिए यहाँ पर जो केंद्र है 0, 0 नहीं है, केंद्र तो आपका 0, 0 नहीं है, तो इस पॉइंट से आप ले नहीं सकते हैं, इसी पॉइंट से आप लोगे। तो वृत्त का समीकरण जो है आपका सूत्र क्या बन जाएगा यहाँ पे, तो इसके लिए आपका सूत्र ये बनेगा कि वृत्त का समीकरण सूत्र हो जाएगा कि x - h का स्क्वायर प्लस y - k का क्या स्क्वायर इजकल टू a का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पर मान रख करके हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो यह हो जाएगा x - h का मान क्या है, 0 का स्क्वायर प्लस y - k का मान क्या है, -5। देखिए k का मान -5 है और ये माइनस पहले से मौजूद है, तो यह हो जाएगा +5 का स्क्वायर इजकल टू a का मान क्या है, 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 का स्क्वायर। देखिए 0 में से x में से 0 घटेगा, आपका x होगा, स्क्वायर है तो यहाँ पर हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस 5 × 5 क्या हो जाएगा 25 प्लस 5 दूनी के 10 से y में गुणा क्या हो जाएगा 10y इजकल टू 4 चौके क्या हो जाएगा 16। क्या यहाँ पर हम सही लिखे हैं, हाँ बिल्कुल सही लिखे हैं। अब देखिए तो x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, पहले y वाले को लिखेंगे प्लस 10y और यहाँ पर हो जाएगा 10y। अब ये है प्लस 25, ये 16 इधर लाएंगे तो यह हो जाएगा -16 इजकल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा आपका x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 10 और ये हो जाएगा प्लस 16 में से 25 घटा आपका हो जाएगा कितना 9 इजकल टू 0। यदि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 10 और प्लस 9 इजकल टू क्या हो जाएगा 0। यानी कि ये जो है ना आपका यहाँ पे फाइनल आंसर निकल कर आ चुका है। ठीक है, ये जो है आपका फाइनल जो है आंसर यहाँ पे निकल कर आ चुका है। अब तो समझ में आ गया होगा क्या प्रोसेस चल रहा है इसका। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद तीसरे प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरा नंबर कह रहा है कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र a, a। देखिए बहुत अच्छा आसान सवाल ये भी है। सेम आपके वही चीज़ें चल रही हैं, लेकिन यहाँ पर केंद्र केवल बदल रहे हैं भाई। क्या बदल रहे हैं, केंद्र। तो केंद्र केवल बदल रहे हैं, सूत्र आपके वही रह जाएंगे और केवल आपको जो है केंद्र को बदलना है, क्योंकि यहाँ पर भी केंद्र आपका दिया हुआ है और त्रिज्या भी दी गई है। तो आसानी से जो है कि हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इसका जो है कि समीकरण आसानी से हम लोग बना सकते हैं। देखिए केंद्र दिया है a, a, केंद्र दिया है a, 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 तो h का मान a है और k का भी मान कितना है a। और त्रिज्या आपकी कितनी दी गई है, त्रिज्या इसमें है a कड़ी में 2 त्रिज्या है, a कड़ी में 2। ठीक है, तो यहाँ पर a कड़ी में क्या हो जाएगा, a का मान 2। देखिए सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, बस हम लोग को रख करके यहाँ पे मान निकाल देना है। तो हम लोग फटाक से रख करके यहाँ पे मान निकाल लेते हैं और देखते हैं कितना अब हम लोग का आंसर आ रहा है। देखिए x - h का मान क्या है a, तो a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y - k का मान क्या है a, तो a का स्क्वायर इजकल टू a। यहाँ पर एक त्रिज्या को डिनोट कर रहा है ना, तो a का मान तो त्रिज्या का मान है ये है, तो इसको आप कैपिटल A कर सकते हो, क्योंकि स्मॉल में दिया है तो इसको कैपिटल A मान सकते हो। ठीक है, कैपिटल A, इसलिए मैं मान रहा हूँ कैपिटल A कि दोनों स्मॉल हो जाएगा तो आप कन्फ्यूजन भी हो जाओगे।
तो यहाँ पर कैपिटल ए का नहीं है तो स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, स्मॉल ए दिया हुआ है। तो यहाँ पर कैपिटल ए का हो जाएगा स्मॉल डाउन में 2 का क्या स्क्वायर, हल कर दीजिए। तो एक्स का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a एक्स प्लस, इसको करेंगे तो वाई का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर माइनस 2a वाई इजकल टू, ये हो जाएगा a का स्क्वायर और अंडर में क्या हो जाएगा 2, यानी कि ये हो जाएगा टोटल 2a का क्या हो जाएगा स्क्वायर। बाकी सबको एक तरफ कर दो तो यह हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2ay, बाकी सब क्या है a का स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर यहाँ पर आपका बन जाएगा क्या 2a स्क्वायर, ये माइनस में है इधर आएगा, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 2a स्क्वायर इजकल टू 0। अब ये फाइनल यहाँ पे हम लोग का बन रहा है कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2ay, ये टोटल कट के 0 हो जाएगा इजकल टू क्या हो जाएगा 0। देखिए यहाँ पर ये जो है फाइनल आंसर यहाँ पे मौजूद हो गया, ठीक है, ये जो है आपका फाइनल आंसर है। देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पे जो है कि ये भी पता चल गया कि कितना आपका आ रहा है यहाँ पे, यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2ax और इसके बाद हो जाएगा माइनस 2ay बराबर 0। इस तरह से भी सवाल है। इसके बाद इसका पांचवा जो चौथा जो सवाल है इसको देख लीजिए, ठीक है। चलिए तो हम लोग फटाफट इसको हटा देते हैं। अब तो समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। चलिए स्क्रीनशॉट इसका पहले ले लीजिए, इसके बाद हम आगे आपको लेकर चलते हैं। चलिए आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब इसको हम लोग हटा देते हैं और देखते हैं अगला सवाल किस तरह का है। देखिए ये तो आपका कौन सा नंबर था, तीसरा नंबर था। कौन सा नंबर, तीसरा नंबर था। तीसरे नंबर का सवाल हम लोग सॉल्व कर दिए, तो लेकिन यहाँ पर 2 ही नंबर हो गया था, लेकिन हम लोग तीसरे नंबर के किए। अब आएंगे हम लोग 4 नंबर की तरफ। करें वृत्त का केंद्र h कामा के आपका दिया हुआ है। अब देखिए इसमें थोड़ा बड़ा दिया है a cos अल्फ़ा, इसके बाद दिया हुआ है a sin अल्फ़ा, इसके बाद त्रिज्या दिया हुआ है a, त्रिज्या यहाँ पर a दिया हुआ है, तो त्रिज्या इजिकल टू केवल आपकी a है, तो a का तो a रह जाएगा, a रहने दीजिए। चलिए a का स्क्वायर। अब इसमें देखिए h का मान a cos अल्फ़ा है और k का मान है a sin अल्फ़ा, बस इसमें रख करके सॉल्व कर देंगे हम लोग, ठीक ना। देखिए तो यहाँ से मैं ले रहा हूँ क्योंकि थोड़ा स्पेस चाहिए। x माइनस h का मान है a cos अल्फ़ा, ठीक है, का स्क्वायर प्लस y माइनस k का मान है a sin अल्फ़ा का स्क्वायर इजकल टू यह हो जाएगा a का स्क्वायर। इसको तोड़ेंगे तो यह हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2a cos अल्फ़ा x प्लस y स्क्वायर माइनस प्लस 2a, इसके बाद हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2 साइन अल्फ़ा y इजकल टू हो जाएगा a का स्क्वायर, ठीक है। बाकी सबको एक तरफ करेंगे तो एक्स स्क्वायर पहले मैं लिख दे रहा हूँ, इसके बाद वाई स्क्वायर को व्यापक रूप के फॉर्म में लिख दे रहे हैं। एक्स वाले को लिख लेंगे 2a cos अल्फ़ा एक्स, इसके बाद माइनस हो जाएगा 2 साइन, इसके बाद अल्फ़ा वाई, ठीक है। इसके बाद कौन कौन बच जा रहा है, a, ये बच जाएगा ना, तो प्लस यह हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फ़ा, इसके बाद प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस यह हो जाएगा a का स्क्वायर इजकल टू 0, ठीक है। इतना जो है आपका हो चुका है, तो आपका ये आपका फाइनल जो है यहाँ पे आंसर आ जाएगा। या स्वर समीकरण के हिसाब से देखें तो अब यह एक के भी बराबर हो सकता है,
देखिए यहाँ पर आगे भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2a कॉस अल्फ़ा एक्स माइनस 2 साइन अल्फ़ा वाई। ठीक है, अब इन दोनों में से देखिए ए स्क्वायर कॉमन है, प्लस ए स्क्वायर कॉमन यदि ले लें तो यह हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस ए का स्क्वायर इजिकल टू 0। अब यहाँ से हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2a कॉस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस 2 साइन अल्फ़ा इंटू वाई प्लस ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा के हिसाब से ये टोटल 1 के बराबर, और इसमें करेंगे तो ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, इससे जो है कि ये वाला मान क्या होगा, कट जाएगा। कटने के बाद टोटल क्या बच जाएगा, देखिए टोटल हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2a और ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस 2 साइन अल्फ़ा इंटू वाई इजिकल टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर जो है कि ये फाइनल आंसर आ चुका है, ठीक ना। तो यहाँ पर जो है कि ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप हम समझा दिए हैं कि किस तरह से आपको करना था। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया है। और एक बार आप भी मिला सकते हैं 2 साइन ये कोई मिस्टेक हुआ है, वो 2x वाला हो गया 2a साइन वाई, 2a साइन वाई यहाँ पर छुटा हुआ है 2a साइन वाई, ये भी a छुटा हुआ है 2 यहाँ पर हो जाएगा a और ये हो जाएगा 2 माइनस हो जाएगा 2a साइन वाई। ठीक है, यहाँ पर भी छुटा हुआ है तो ये आपका हो जाएगा, देखिए थोड़ी सी गलती हुई बस 2a साइन 2a साइन अल्फ़ा वाई। ठीक है, यहाँ पर भी छूटा हुआ है, देखिए हर जगह जो है ए छूटा हुआ था 2a साइन अल्फ़ा वाई। अब नीचे भी छूटा हुआ है, नीचे भी यहाँ पर छूटा हुआ है तो ये आपका हो जाएगा माइनस 2a साइन अल्फ़ा वाई। ठीक है, ये जो है आपका फाइनल आंसर यहाँ पे आया हुआ है। देखिए ए जो है छूट गया था तो हमने यहाँ पर सभी में ए बना दिया हुआ। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि यह अभीष्ट समीकरण है, यह अभीष्ट जो है कि आपका समीकरण है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग 4 नंबर भी कंप्लीट कर लिए। इसमें थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, ए हम यहाँ पर तोड़े हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ a माइनस बी के होल स्क्वायर पर यदि तोड़ा जा रहा है तो आपको समझ में तुरंत आ गया होगा कि जब a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ा जा रहा है तो a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होता है माइनस 2ab होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि हाँ मुझसे कहाँ पे गलती हो रही थी, a यहाँ पर छूटा हुआ था तो a मुझसे जो है कि यहाँ पे गलती हो रहा था। तो यहाँ पर आप लोग अब सॉल्व कर लेंगे आसानी से, ये तो समझ में आ भी गया होगा। तो कहीं गलत हो तो आप लोग थोड़ा जो है कि सही कर लेंगे, बोलने में भी गलती हो जाता है, लिखने में भी कहीं कहीं मिस्टेक को आपका हो जाता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि ये सवाल जो है किस तरह से आपका हुआ है। तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लोग 5वें नंबर की तरफ बढ़ते हैं। तो स्क्रीनशॉट जल्दी से इसका ले लीजिए। चलिए तो हम लोग अब 5वां नंबर शुरू करते हैं। यहाँ पे प्रश्न को कह रहा है कि निम्न वृत्तों के केंद्रों के निर्देशांक और त्रिज्या की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर हम लोग हटा देते हैं फटाक से। तो किस तरह से करना है ध्यान दीजिएगा। देखिए बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। यहाँ पे जो भी हम लोग सॉल्व करेंगे बहुत ही यहाँ पे आसान है। त्रिज्या की लंबाई यानी कि त्रिज्या पूछ रहा है कि त्रिज्या कितनी है और उसका केंद्र बताइए कि केंद्र आपका क्या है। तो जो भी यहाँ पे सूत्र आपको दिख रहा है, यदि किसी सूत्र में किसी भी सूत्र पे व्यापक रूप मिलता है तो आसानी से हम लोग कर पाएंगे। तो हम लोग 5वें की बात कर रहे थे, किसकी, 5वें नंबर प्रश्न की बात कर रहे थे। तो 5वें नंबर प्रश्न में कह रहा है कि वृत्त का केंद्र का निर्देशांक और त्रिज्या की लंबाई ज्ञात की। यानी केंद्र का निर्देशांक यानी कि इसका केंद्र निकालना है और त्रिज्या यानी कि ये आपको फाइंड करनी है। तो त्रिज्या आपकी ए होती है, त्रिज्या क्या होती है, ए।
आपको पता है कि त्रिज्या आपका ए होता है और जो केंद्र है ये जी और एफ आपका होता है ये, और केंद्र ये भी एच कामा के भी होता है। जैसे इसके फॉर्म में रहेगा तो एच कामा के को जो है कि डिनोट आसानी से कर सकते हैं, तो इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं, है ना। चलिए तो देखते हैं प्रश्न पहला इसका 15 नंबर का पहला जो सवाल है दिया है, क्या ध्यान दीजिए, दिया है प्रश्न में क्या दिया है, प्रश्न में दिया है कि यक्स प्लस, देखिए यक्स प्लस 2 का स्क्वायर प्लस इसके बाद दिया है y प्लस 4 का स्क्वायर, y प्लस 4 का क्या स्क्वायर, इसके बाद दिया हुआ है आपका 16। देखिए इसको दो तरीकों से हम लोग कर सकते हैं। एक तो इस दोनों कोष्टक के राशियों को तोड़कर कर लीजिए तो भी आपका हो जाएगा, तोड़ देंगे तो भी आपका हो जाएगा, ठीक है। यदि तोड़कर नहीं करना चाहते हैं तो इसके रूप का देखिए कौन सा इसमें सूत्र है, तो इसके दो कोष्टक में मान है, यानी कि ये पहला कोष्टक ये दूसरा है, दोनों घात 2 है, तो ये आपका इसके फॉर्म का है, इसी के फॉर्म का है। लेकिन पहले का तो घात 2 लगा है, लेकिन दूसरे का भी घात 2 है, लेकिन तीसरा यानी बराबर जो मान है इसका घात 2 नहीं लगा है, ठीक है। तो इसको हम लोग इसके घात के फॉर्म बनाना पड़ेगा, या यदि इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ करके यदि हम लोग इस तरह से बना लें और इस तरह से बनाने के बाद इस व्यापक रूप से जो है तुलना करके g और f का मान निकालें तो वो केंद्र हो जाएगा, और उसी के स्क्वायर करके c घटा दें तो आसानी से उसकी त्रिज्या निकल जाएगी। दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हैं, या तो इससे तुलना करके आसानी से निकाल लीजिए या इसके फॉर्म में बदल करके व्यापक रूप का तुलना करके निकाल सकते हैं। कुछ सवाल इस पे भी आपको हल करके दिखा दे रहे हैं, कुछ सवाल इस पे भी हम आपको हल करके दिखा दे रहे हैं, दोनों तरीका हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक ना। चलिए तो सबसे पहले तो उस पर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले लिखेंगे व्यापक रूप, कौन सा रूप, व्यापक रूप क्या है, व्यापक रूप जो है ऊपर वाला, क्योंकि कोष्टक का स्क्वायर है तो आपका हो जाएगा x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का क्या स्क्वायर इजिकल टू a का स्क्वायर, a का क्या हो जाएगा स्क्वायर। a का स्क्वायर का मतलब यह हुआ कि जो भी बराबर के बाद मान रहेगा वो घात के फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखिए घात के फॉर्म में यह है नहीं, तो इस 16 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 4 का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं 16 को। तो यहाँ से एक स्टेप आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं वहीं पे लिख दिया हूँ। से लिखेंगे से तुलना करने पर तो तुलना कर दीजिए। तो तुलना करेंगे तो क्या क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर माइनस एच है, मिला है 2, तो यहाँ पर माइनस एच इजिकल टू क्या मिल रहा है 2, तो हमको h का मान चाहिए तो h बराबर -2, ठीक है। इसमें आ जाइए, माइनस के बराबर क्या मिला है 4, तो हमको k का मान चाहिए तो k बराबर हो जाएगा -4। अब यहाँ पर देखिए a बराबर क्या मिल रहा है, हम लोगों को 4 मिल रहा है, ठीक है। यानी कि इतनी चीज़ तो हम लोग को पता चल गई, h का मान पता चल गया, k का मान पता चल गया, और ये जो है आपका a का मान पता चल गया, जो कि a को क्या कहते हैं त्रिज्या। तो अब यहाँ पर जब इतना मान पता चल गया तो अब केंद्र क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, केंद्र पूछ रहा था ना वृत्त का केंद्र, तो यहाँ पर हो जाएगा केंद्र की यदि बात करें तो केंद्र इजिकल टू हो जाएगा, केंद्र आपका होता है h कामा क्या होता है k, और त्रिज्या आपकी क्या होती है, त्रिज्या जो होती है आपकी a होती है, और a बराबर जो भी मान निकलेगा हम लोग उसको पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर h का मान क्या है -2, k का मान क्या है -4, एक मान निकला, a का मान क्या है आपका 4 है, तो ये जो है आपका फाइनल आंसर यहाँ पे आ गया, यानी कि a बराबर यह हो जाएगा 4, एक आंसर हो गया, और यहाँ पर केंद्र जो है आपका हो जाएगा -2 कामा -4। देखिए अब ये तो बहुत आसान है ना, केंद्र आपका यहाँ पे फाइंड हो गया है, केंद्र यहाँ पर जो है कि -2 -4 और त्रिज्या आपकी 4 की यहाँ पर मिल चुकी है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, कोई भी परेशानी यहाँ पे नहीं है। तो पहले सूत्र पे भी आप दिखा कर सकते हो, या वो जो आपका सवाल दिया हुआ है a प्लस बी के होल स्क्वायर पर भी तोड़ करके आप कर सकते हैं, जिस तरह से आपको अच्छे समझ में आ जाए। यदि आपको इसको तोड़कर, यानी कि इसको जो है कि तोड़ने के बाद यदि इसके फॉर्म बदलने के बाद हल कर पा रहे हैं तो इससे भी कर लीजिए, या यहाँ पर घात आ रहा था तो घात के फॉर्म में हम लोग इस पर बदल करके आसानी से कर ली, क्योंकि ज़्यादा इसमें विस्तार कुछ करना नहीं था। अगर उसी सवाल को
ए प्लस बी को होल स्क्वायर पर तोड़ करके इसके बाद इसके फॉर्म में जब बदल लेंगे, इसके जैसा बदल लेंगे, इसके बाद इसको रख करके तुलना करके जी और एफ का मान निकालेंगे और सी का, तो आसानी से केंद्र जी और एफ का जो मान निकलेगा वो केंद्र हो जाएगा और त्रिज्या का जो मान निकलेगा वो आपका त्रिज्या की लंबाई हो जाएगी। तो ये इस तरह के सवाल देखिए, इस पे सवाल हम लोग इसके पिछले वाला जो क्लास था, थ्योरेटिकल क्लास जो था आपका, जो सूत्र चला था और एग्जाम्पल जो 4 चले थे, उसमें इस तरह के सवाल हम आपको बताए थे। अगर वो वीडियो देखे होंगे ना तो आपको यहाँ पर भी समझ में आ जाएगा कि आपको इस पे जो है इस सवाल को किस तरह से आपको करना है। ठीक है, तो आप लोग उस वीडियो को देखे होंगे तो ज़रूर कर पाएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और आगे मैं आपको लेकर चलता हूँ जो कि दूसरा सवाल जो है इसी के फॉर्म का है, तो हम लोग इससे तुलना करके निकालेंगे, क्योंकि उसके जैसा है नहीं तो उसको बदलने में बहुत परेशानी होगी। अगर इसको बदलेंगे उसके फॉर्म में तो बहुत दिक्कत होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और जल्दी समझ में भी नहीं आएगा, तो हम लोग सूत्र पे आधारित केवल कर लेंगे। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम चलते हैं इसका 5वें का दूसरा सवाल। 5वें के दूसरे सवाल को कैसे करेंगे देखिए। अब तो हम इसको हटाते हैं ना, चलिए तो इसको हम मिटा देते हैं। इसका दूसरा सवाल देखिए क्या क्या दिया है इसमें दूसरे में, और तुलना किससे करना है, सब कुछ यहाँ पर भी लिखते चलेंगे। देखिए यदि अच्छे से लिखते हैं तो नंबर भी एग्जाम में अच्छे से भाई मिल सकता है। इसका दूसरा सवाल देखिए, इसका दूसरा सवाल, तो दूसरा सवाल में क्या है ध्यान दीजिए। कह रहे हैं दिया है, क्या दिया है भाई, दिया है क्या, दिया है समीकरण यहाँ पे कि 4x²। देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, समीकरण दिया है 4x² प्लस 4y²। इसके बाद दिया है -12x यानी कि प्लस 12ax। इसके बाद है -6ay बराबर आपका क्या है, यहाँ पर है बराबर नहीं है, -a² है, माइनस जो है a² बराबर कितना है 0। इस तरह से आपका है। लेकिन देखिए जब ये पूरा समीकरण के वृत्त के समीकरण जैसा है, यानी कि ये इसके फॉर्म में है x² y फॉर्म, देखिए ये सेम इसके जैसा यहाँ पर है ना। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे कि हम लोग पता है कि पिछले क्लास में भी हम लोग पढ़े थे, तो हमेशा x² और y² का गुणांक हमेशा 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 4 है, तो इसको 1 बनाने के लिए 4 से सभी में क्या करेंगे भाग। ठीक है, 4 से सभी में क्या करेंगे भाग, तो भाग दे देंगे तो यह हो जाएगा x², भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा x² हो जाएगा प्लस y² हो जाएगा प्लस इसमें 4 से भाग देंगे 4 3 12 यानी कि 3a क्या हो जाएगा y हो जाएगा, और इसमें भाग देंगे 4 से तो बटा में 4 हो जाएगा, तो कटेगा 2 दूनी के 4 2 3 6 यानी कि 3 बटा में क्या हो जाएगा 4। ठीक है, a y और ये 3a x है ना, ये x और माइनस इसमें भाग देंगे तो a² बटा में क्या हो जाएगा 4 = 0। अब यहाँ पर देखिए वृत्त का व्यापक समीकरण, क्या व्यापक लिखेंगे कि व्यापक समीकरण x² प्लस y² प्लस क्या है व्यापक समीकरण, यहाँ पर देख सकते हैं 2gx प्लस 2fy प्लस c = 0 से तुलना करने पर। ठीक है, इससे हम लोग तुलना करेंगे। तो चलिए भाई तुलना करके फटाफट लिखते हैं क्या क्या मिल रहा है। देखिए इसका तो तुलना कुछ करना नहीं है, x का गुणांक 2g है, तो 2g बराबर ऊपर वाला x गुणांक क्या है 3a, तो यहाँ से g = क्या हो जाएगा 3a अपान क्या हो जाएगा 2, एक मान मिल गया, g का मान निकल गया। f की बात आई 2f y तो आएगा नहीं ना, केवल y के गुणांकों का, तो 2f = हो जाएगा यहाँ पर है 3 बटा में 4a, अब ये हो जाएगा 4 दूनी के 8 यानी कि f = हो जाएगा 3/8a, और c बराबर क्या हो जाएगा, c बराबर हो जाएगा -a² बटा में क्या हो जाएगा 4। देखिए इतना चीज़ पता चल गया कि नहीं, g का मान पता चल गया, f का मान पता चल गया और c का भी मान पता यहाँ पे चल गया।
तो हमको पता क्या करना है, केंद्र निकालना है और यहाँ पर त्रिज्या हम लोग पता करनी है। तो चलिए हम लोग फटाक से लिखते हैं केंद्र। हमको निकालना है भाई केंद्र। तो केंद्र बराबर क्या होता है, माइनस जी और माइनस एफ इजिकल टू माइनस जी का मान क्या है 3a/2, एफ का मान क्या है -3a/, क्या है 8। ठीक है, ये आपका एक केंद्र हो गया। इसके बाद त्रिज्या क्या क्या है, देखिए त्रिज्या जो ए है आपकी है अंडर में जी का स्क्वायर। देख सकते हैं जी का स्क्वायर का मतलब यह हुआ कि 3a/2 का स्क्वायर करेंगे, 3 3 के 9a² बटा में क्या हो जाएगा 4। इसके बाद प्लस यफ का स्क्वायर यानी कि इसका करेंगे 3 3 के 9/8 8 अच्छी 64 ए का क्या हो जाएगा स्क्वायर। और इसके बाद माइनस सी का मान क्या है a² बटा में क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इसका हर समान है, स्क्वायर भी समान है। तो ये 9 है, यहाँ पर 1 है, तो 9 में से घटेगा ये हो जाएगा 8a² बटा में क्या हो जाएगा 4 प्लस ये हो जाएगा 9 है। ठीक है, कितना है 9, तो 9 बटा में यह हो जाएगा 64 ए का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए 4 दूनी के 8 2 यानी कि अंडर में यह हो जाएगा 2a² बना, गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 4 दूनी के 8 और 6 दूनी के यह कितना हो जाएगा 12 ए का स्क्वायर प्लस 9 ए का स्क्वायर बटा में कितना हो जाएगा 64 इजिकल टू, ये करनी लगा हुआ है, इसका मतलब कि वर्गमूल, तो 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखिए ये जोड़ेंगे तो 9 8 17 को 7 हासिल 1 2 और 1 3 और यहाँ पर हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा ए का स्क्वायर। अगर ये आपका करनी में अगर a² का वर्गमूल लेंगे तो a/, हो जाएगा 8 और अंडर में यह हो जाएगा 137। अब बताइए देखिए मेरा आ रहा है कि नहीं भाई। तो यहाँ पर दूसरा इसका आया है -3a/4 और -3a/2, ठीक है 3a/8। तो ये दूसरे का कहाँ से गलती हो रहा है, दूसरे का जो है कहाँ से गलती हम लोग का हो रहा है। चलो भाई एक बार देख लेते हैं। a² है तो a² बटा में, ठीक है देख लेते हैं हम भी भाई। 6a² है -6a² वो हो गया। इसके बाद 2 से भाग दिए हैं तो यहाँ पर अच्छा जब 4 से यहाँ पर भाग दिया गया है तो 2 दूनी के 4 2 3 6 ये 2 होना चाहिए, ठीक है इसीलिए मिस्टेक हो रहा है, इसीलिए हम लोग गलती हो रहा है भाई। ये हो जाएगा बटा में 2, तब तो ये आपका हो जाएगा 2, तब तो ये हो जाएगा कितना 4, तब तो ये हो जाएगा कितना 4। तब कहाँ गलती हो, एफ़ का भी मान तब तो 4 हो जाएगा ना, तो एफ़ का स्क्वायर यानी कि तब तो ये हो जाएगा नहीं हाँ 4 हो गया, 4 का स्क्वायर 4 चौके 16, तब तो ये सही था, ये आपका हो जाएगा 16 तब तो हो गया। तो 16 दूनी के 28 16 नहीं 16 दूनी के 32 ना, 16 दूना के 32, ये 4 से 8 को कटाए हैं तो 16 2 बन गया है। यहाँ पर मैं इससे लिख देता हूँ, देखो भाई 16 दूनी के 32 हो गया, ए का स्क्वायर प्लस 9 9 2 11 9 2 11 और 3 1 4 41 बटा में 16 और 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4। फिर भी गलती हो रहा है क्या, 7 बटा में आपका 4, तो 4 तो आ गया, 7 7 49 7 7 49 यानी कि ये आपका 49 होना चाहिए, है ना, कितना होना चाहिए 49। तो गलती कहाँ पे हो रहा है, गलती हम लोगों का थोड़ा हम ध्यान से देख लेते हैं। 3 3 के 9 ए का स्क्वायर बटा में 4, इसके बाद 4 माइनस है, ठीक है यहाँ पर गलती हो रहा है। देखिए -c है ना, तो हम लोग -c रखे हैं लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो ये माइनस माइनस तब तो प्लस हो जाएगा ना, c का मान खुद माइनस में और सूत्र में माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस। देखिए यही गलत है, तब तो ये हो जाएगा 9 और 1 हो जाएगा ये 10, कितना हो गया 10, तब तो यहाँ पे पूरा मिस्टेक हो गया, तब तो ये हो जाएगा 4। तो करनी में हो जाएगा 16 वर्गमूल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 चौके 16 40 हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 9 ए
स्क्वायर, यह अंडर में हो जाएगा, यह हो जाएगा 49 ए स्क्वायर बटा में 16, ए का स्क्वायर देखिए 49 का वर्गमूल 7, 16 का वर्गमूल 4 और ए स्क्वायर का वर्गमूल ए। ये आपका जो है फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, यही जो है आपको फाइनल आंसर लाना था। देखिए थोड़ी सी भाई गलती के लिए ना पूरा आपका गलती हो गया, थोड़ा सा वहाँ पे डिवाइड करने में गलत हुआ तो पूरा सवाल आपका गलत हो गया, पूरा सवाल हम लोगों का गलत। तो इसी तरह से गलत हो जाता है। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा आपका मिस्टेक हुआ ना, ऊपर यदि गलती होता पूरा नीचे भी गलत हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे गलती था, हम लोग डिवाइड करने के कटाने में गलती कर दिए थे, बाकी सब पूरा गलती हो गया था। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, अब तो समझ में आ गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग 5वें का तीसरे पे चलते हैं। अभी तो ये 5वें का दूसरा था, 5वें का तीसरा भी देखते हैं। स्क्रीनशॉट इसका जल्दी से आप ले लीजिए। चलिए देखिए, तो हम लोग यहाँ पर 5वें का तीसरा हम लोग देखते हैं। ठीक है, सेम ऐसे ही सवाल करना है उसको भी। 5वें का तीसरा भी इसी तरह से है और चौथा भी लगभग इसी तरह से है। तो हम ये जो चीज़ हम लोग काम नहीं है इसको मैं हटा देता हूँ, केवल समीकरण तो आपका बदलेगा ये, और व्यापक रूप तो भाई वही रहेगा, व्यापक रूप वाला समीकरण तो आपका वही रहेगा। ठीक ना। चलिए तो इसका तीसरा, 5वें का तीसरा हम लोग देखते हैं। 5वें का भी दूसरा चल रहा था, तो तीसरा की बात करें तो एक्स स्क्वायर दिया है, इसमें क्या क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से देखिए दिया है क्या क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हम इतना पास इसको इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का जो गुणांक एकाएक है, तो यहाँ पर भाग देने की कोई आवश्यकता है नहीं। ठीक है, यह और यहाँ पर हो जाएगा -6 एक्स। ठीक है, प्लस इसके बाद हो जाएगा 8y। ठीक ना, इसके बाद +9 = 0। चलिए तो हम लोग फटाफट करते हैं भाई, उसी तरह से करना है, आप लोग खुद सॉल्यूशन कर लिए होंगे। तो यहाँ पर 2g = है -6, तो g = है -6/2 और g = हो जाएगा -3। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2f = हो जाएगा 8, f = 8 बाई क्या हो जाएगा 2, तो f = हो जाएगा 4। c की बात की जाए, c = क्या है 9। ठीक है, देखिए क्या क्या पता चल गया, g पता चली गया, इसको कटाए हैं तो आपका 3 बन गया है, g पता चल गया, f पता चली गया, 2 चौके 8 4 बन गया, और यहाँ पर जो है c पता चल गया। तो केंद्र बनाइए, हम लोग सेंटर क्या बनाएंगे, केंद्र, यानी कि यह हो जाएगा माइनस, g का मान क्या है -3, तो +3 हो जाएगा, f का मान 4 है तो 4 हम लिख दिए, माइनस है तो सूत्र में माइनस रहेगा ही। त्रिज्या की बात की जाए तो त्रिज्या में क्या है, g का स्क्वायर, g क्या है -3 का स्क्वायर 9, f का स्क्वायर 16 माइनस c का मान क्या है 9, अंडर में 16 ना हो जाएगा 25 -9, तो यहाँ से हो जाएगा करनी में आपका हो जाएगा 16, और 16 का वर्ग कितना हो जाएगा 4। तो ये जो है आपका निकल गया त्रिज्या निकला, और ये जो है आपका पॉइंट हो गया केंद्र का, यानी कि 3,4, 3,-4, और यहाँ पर त्रिज्या हो गई 4। तो ये आपका जो है फाइनल आंसर यहाँ पे मौजूद हो गया है। अब तो कोई परेशानी है नहीं, सेम वही सवाल चला, थोड़े से आपका समय में ये हो गया है। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इसके बाद चौथे नंबर पे पढ़ते हैं, 5वें का चौथे नंबर सॉल्व करते हैं इसके बाद। चलिए भाई, तो स्क्रीनशॉट तो ले लिए होंगे, इसको फिर मैं हटाता हूँ, फिर वही चीज़ें रिवाइज करेंगे हम लोग। तो क्या क्या हटेगा, ये सब तो हटेगा ही, मान क्योंकि बदलेगा, क्योंकि तुलना करना है। देखो इसमें भी वही करना है, और इसका लास्टवा जो है ना उसको भी वैसे ही करना है। तो जब आप एक सवाल कर लेते हैं इस तरह से, समझ जाते हैं एक सवाल ना, तो बाकी सब सवाल फटाफट वैसे ही कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो इसका हम लोग बात करेंगे। तीसरा हो गया, चौथे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, दिया है क्या क्या, देखो फटाक से लिखते हैं। दिया है x स्क्वायर वाई स्क्वायर, देखिए इसमें दिया ही है, गुणांक तो आपका 1 है, तो यहाँ पर हम तुलना डायरेक्ट करके यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद है 4x, -7 है तो -4x आपका बन जाएगा, प्लस
y के साथ क्या है 2y है, ये हो जाएगा 2y + 1 इजिकल टू क्या हो जाएगा 0। देख रहे हैं ना, बहुत आसान है। देखिए तुलना करिए, 2g इजिकल टू क्या हो जाएगा -4, तो g इजिकल टू हो जाएगा -4/2, तो g इजिकल टू यहाँ पर हो जाएगा -2। पता चल गया। अब देखिए 2f इजिकल टू क्या है 2, तो f इजिकल टू हो जाएगा 2/2, तो f इजिकल टू क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ पर देखिए c इजिकल टू क्या है 1, आपका पता चल गया। देखिए सब कुछ यहाँ पे हम निकाल चुके हैं और आपको भी समझ में आ गया होगा स्टेप बाय स्टेप। तो g पता चल गया, f पता चल गया और c यहाँ पे पता चल गया। हमको निकालना है क्या, केंद्र को निकालना है। चलिए निकालते हैं केंद्र। -g का मान क्या है -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2। f का मान है माइनस के साथ f का मान क्या है 1, ये एक आंसर मिल गया। a की बात की जाए तो त्रिज्या आपकी क्या है, त्रिज्या आपकी g का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर, तो g का मान क्या है -2 का स्क्वायर 4, f का स्क्वायर यानी कि 1 और -c का मान क्या है 1। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अंडर में ये 4 इजिकल टू हो जाएगा 2। देखिए कहाँ से 1 से 1 डिसमिस और ये हो जाएगा 2 आंसर इसका, और यहाँ पर जो है ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। इस तरह से आपको करना था। केंद्र भी पता चल गया 2,1 केंद्र में है, 2,-1 है। इसके बाद त्रिज्या जो है आपकी कितनी है 2। अब यहाँ पर हम लोग 5वें की तरफ बढ़ते हैं। इसका तो यार आप लोग स्क्रीनशॉट पहले ले लो। इसके बाद 5वें नंबर, 5वें का 5वां जो कि लास्ट है, 5वें का 5वां जो कि यहाँ पे लास्ट होगा। ठीक है, चलिए तो फटाक से हम लोग करते हैं इसको भी, 5वें का 5वां भी करते हैं। तो 5वें का 5वां क्या है सवाल, बहुत ही आसान सवाल है। इसको तोड़ करके आप नहीं ये तो कर सकते हैं, या स्क्वायर के फॉर्म में दे रखा है, यहाँ पर कोष्टक के फॉर्म का स्क्वायर दे रखा है, तो आप लोग इसी पे बदल करके आसानी से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। या चाहते हैं तो इस तरह से भी तोड़ करके तुलना करके आप निकाल सकते हैं, जिस तरह से आपका मन हो उस तरह से आप कर लेंगे। लेकिन मैं इस पे कर देता हूँ, छोटे में ये हो जाएगा। तो अब तो इस चीज़ को हम हटा देते हैं, क्योंकि समीकरण वहाँ पर दिया ही है। समीकरण क्या है, प्रश्न आपको दिख जाएगा। तो 4 नंबर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हटाते हैं, देखते हैं 5वें नंबर का सवाल। 5वां नंबर कैसे करेंगे, जैसे हम लोग अभी 5वें का पहला किए थे ना, वैसे ही 5वें का यहाँ पर जो कि 5वां होगा। अभी 5वें का पहला किए थे, 5वें का 5वां वैसे ही होगा। 5वें का 5वां सवाल क्या है, देखिए 5वें का 5वें का सवाल है कि x + 5, देखिए सवाल है कि x + 5 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इजिकल टू क्या है 49। देखिए कोष्टक का स्क्वायर है कि नहीं, तो कोष्टक का स्क्वायर है तो इसके फॉर्म बदल करके आसानी से हम लोग कर लेंगे। चलिए फटाक से हम लोग बदलते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं x + 5 है ये स्क्वायर प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं 0 + y + 0 का स्क्वायर इजिकल टू 49 को लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर। व्यापक रूप से तुलना कर दीजिए। तो व्यापक समीकरण क्या है, लिख देंगे कि x - h का स्क्वायर प्लस y - k का स्क्वायर इजिकल टू a का स्क्वायर से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर। तो चलिए हम लोग फटाक से तुलना करते हैं। तो -h बराबर क्या है 5 है, ठीक है। h बराबर क्या आपका मिल गया -5, माइनस k बराबर क्या है 0, तो k बराबर क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, और a बराबर क्या हो जाएगा 7। क्या क्या निकल चुका है, h का मान निकल गया, k का मान निकल गया, और यहाँ पर a का मान निकल गया। आपसे पूछ रहा था केंद्र और त्रिज्या, h और k के लिए केंद्र आपका क्या है, देखिए तो यहाँ से हमसे पूछ रहा था केंद्र, तो केंद्र इजिकल टू हो जाएगा h का मान क्या है k, ठीक। और इसके बाद पूछ रहा है क्या त्रिज्या, इसके बाद क्या पूछ रहा है त्रिज्या आपकी होती है a बराबर, देखिए क्या क्या मिला है, h का मान क्या है -5, k का मान क्या है 0, a का मान क्या है 7। तो यहाँ पर जो है ये फाइनल आंसर मौजूद हो गया है, यानी कि ये जो है वृत्त का केंद्र हो गया, और ये जो है वृत्त की क्या हो गई त्रिज्या आपकी हो गई। तो -5, 0 हो गया,
-5 का मैं 0 हो गया केंद्र, और यहाँ पर हो गया 7 आपकी जो है कि फाइंड हो गई त्रिज्या। तो ये था 1 से 5 तक के प्रश्नों का सलूशन, जो कि स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बताया गया है, और आपको कोई भी इसमें प्रश्न में दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल आपके सवाल हैं। जब थ्योरेटिकल चीज़ पढ़ लिए होंगे, सूत्र को पढ़ लिए होंगे, एग्जाम्पल पढ़े होंगे, तो आप यहाँ से फटाफट इस समीकरण को कर लेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगली वीडियो में मिलते हैं प्रश्न नंबर 6 के साथ।